दलीले जाते हैं, मंजिल यही रहबर उतरेगा अब न कोई खज़र। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। सब्र करो फाकरा, सब्र करो, तुम्हारी किस्मत में यही लिखा। मेरी बहन सब्र करो। आहा, आजम भाई तो बख्शी बख्शाई दूँ थे। अभी 4 दिन पहले मेरी दुकान पे आए थे, काफ़ी देर बैठे बातें करते। कौन सोच सकता था कि यूँ अचानक चले जाएंगे। हाँ, बड़े फरिश्ता सिफ्त इंसान थे, बस अल्लाह की मर्जी है। सब्र कर। अरे अरे मेरी बच्ची, ईमान बेटा चुप कर जा, ना रो मेरा बच्चा, ना रो। देख, अच्छा देख, ये माँ की तरफ देख। अगर तू इस तरह रोएगी तो इस माँ का क्या बनेगा। अरे फाकरा, फाकरा मेरी बहन, देख सब्र कर ले। तुझे किसी शय की जरूरत होगी ना तो मैं दूंगी, और कोई पाई पैसे की जरूरत होगी, जो मुझसे हो सकेगा मैं करूंगी तेरे लिए। ना रो। फाखरा बाजी, मैं आपका भाई हूँ। आप इस मकान में जब तक चाहें बगैर किराए के रहें, आपको कोई नहीं निकालेगा। इखलाक भाई, बेब की गुजारना आसान बात नहीं है। इतना बड़ा गम कैसे सहेगी फाकरा। अरे ये सोच सोच के तो मेरा सीना फट जा रहा है। मैं कहती हूँ फाकरा, सब्र कर ले। तेरा देवर है ना कासिम, ये तेरी दिलजोई करेगा, तुझे कोई परेशानी नहीं होने देगा। जिस चीज की जरूरत होगी ये भाई तेरे काम आएगा। हाँ भाभी, हौसला करें, किस्मत का लिखा कौन बदल सकता है। मैं आपको 10,000 रुपये महीना दूंगा। और हाँ हाँ भाभी, आप फिक्र ना करें। और आज भी दरियो चांदनी और न्याज के पैसे कासिम ने तो दिए हैं। हम आपके साथ हैं भाभी, आप फिक्र ना करें। अम्मा, इस महीने के बिल आ गए हैं सारे। वो तो आने ही थी। हिसाब लगा कर बता कितने हैं। ये सब मिला के तो 3,637 रुपये होते हैं। 4,000 ये हुआ ना? हाँ तकरीबन। तेरे चाचा नहीं आए? तो अम्मा आप चली जाए ना, वो नहीं आए तो। आसिम जिंदा होते तो कासिम के सामने यूं हाथ ना फैलाने पड़ते। हाथ फैलाना कैसा अम्मा, अब्बा के भाई हैं वो, और फिर महीने का ये खर्च उन्होंने खुद ही तो बांधा है ना। मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। अब देखो 15 तारीख हो गई, खुद ही आ जाना चाहिए था उसको पैसे देने के लिए। हाँ आना तो उन्हें चाहिए था, मगर अब नहीं आए तो आप चली जाएं। ये सब बिल भी तो भरने हैं ना आखिर। अच्छा। और हाँ अम्मा, आते हुए अजमत भाई की दुकान से घी भी ले आइएगा, ख़त्म हो गया है। ले आओ।
असमत भाई 1 किलो घी दे दीजिए। 1 किलो क्या अपा, 2 किलो ले जाएं? नहीं भाई 1 किलो ही दे दीजिए। जैसे आपकी मर्जी। ये लें 1 किलो घी। शुक्रिया भाई, हिसाब में लिख लेना। वो तो लिख ही लूंगा। और सुने, ये हिसाब की पर्ची भी लेते जाएं। 6 माह के टोटल 13,600 रुपये हो गए हैं। पर असमत भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं। अरे तो अभी कौन मांग रहा है? पर्ची तो सिर्फ याद दहानी के लिए दी है, जब हो दे देना। शुक्रिया। और हाँ, ये खुद रोज रोज आने की जहमत क्यों करती हो आप? फिर कौन करे? अरे तो ईमान बेटी को भेज दिया करे ना। अच्छा ठीक है भाई, शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं। आ गई अम्मा? ले आई पैसे चाचा से? आजकल कौन किसी के मसले में पड़ता है। क्या हुआ अम्मा? कोई बात हुई है क्या? कासिम चाचा ने कुछ कहा है? कासिम का हाथ बहुत तंग है। बीए किया हुआ है ना तुमने, तुम नौकरी कर लो। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज किसे नौकरी करवा रही हो? से कह रही थी उसने बीए किया हुआ है ना, नौकरी कर ले। आज कहती थी तू ठीक ही है। अरे बिटिया 1 गिलास पानी पिला दे, बहुत प्यास लग रही है। जी। आई थिंक मांग टांग के भी गुजारे हुआ करते हैं कभी। हाँ 4,000 के बिल आ गए, तकरीबन 13,500 का कर्जा भी चढ़ गया असमत भाई की दुकान का। सही कहा था। अरे बिटिया तुम्हें नौकरी कर ही लेनी चाहिए। फाखरा बहन अखलाक। अंदर आ जाइए भाई। सलाम बहन। वालेकुम सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तुम सुनाओ। बस ठीक हूँ बहन। बीवी अस्पताल में दाखिल है। अल्लाह सेहत दे उसे। आमीन। बहुत माली परेशानी है, बस जो जमा जोड़ थी सब इलाज पे लग गई। इखलाक भाई सही कहते हो, अस्पतालों में तो रुपया पानी की तरह बहाना पड़ता है आजकल। बस जी क्या करूं। अच्छा फाखरा बहन, मैंने आपसे 3 महीने से किराया नहीं लिया और इरादा ये था कि आइंदा भी नहीं लूँगा, लेकिन अब मजबूरी है, क्या करूं। अगर आप इस महीने से किराया देना शुरू कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। जी जी इखलाक भाई, इंशाल्लाह इस महीने से पैसे मिलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अगर हालात ठीक होते तो मैं आपसे कभी भी नहीं कहता। आप यकीन करें, किराएदार मेरे पीछे पैसे लेके घूम रहे हैं। पूरे 10,000 रुपये की ऑफ़र है, 10,000 रुपये की। अब मैं आपके साथ रियायत करता हूँ, 3500 के बजाय 5,000 किराया लूँगा। बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है भाई, ऐसा ही होगा। शुक्रिया बहन, चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करे फाखरा बहन बेचारा, महंगाई भी तो आसमानों को छू गई है, तबाही मची है। ये कैसी सीवी है आपकी? ना कोई एक्सपीरियंस, ना कोई एक्स्ट्रा स्किल। आई एम सॉरी। असल में सर, कभी पहले काम करने का इत्तेफाक हुआ नहीं।
लेकिन अब्बू के चले जाने के बाद हालात कुछ ऐसे हो गए कि सर मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है। सर प्लीज़ मुझे जॉब दे दे, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं काम सीख जाऊँगी आहिस्ता आहिस्ता। सर प्लीज़ सर प्लीज़। लगता है आपके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। शुक्रिया। नादिया, यस सर। एक सेकंड प्लीज। नादिया, ये है हमारी नई पीआर मिस ईमान आज़म। सर PRO? हाँ, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। 50,000 सैलरी with car and mobile. Okay? सर 50,000? सर शुक्रिया सर आपका, सर बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम, more than welcome। ये आपका 50,000 का एडवांस। ओके? एडवांस? थैंक यू सर। सर मुझे काम क्या करना होगा? अब काम आपको नादिया समझा देंगे। आई मान, मैं आपको समझाती हूँ। थैंक यू सर। समझ में आ गया आपके काम? जी अच्छी तरह मुझे समझ में आ गया कि आपका काम है क्या। पकड़े अपना चेक। नहीं करना मुझे आपके साथ काम। As you wish। रशीद भाई 5 तारीख तक पैसे आ जाने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रहे नसीब। वो 1 किलो चावल और आधा किलो चने की दाल मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी जनाब, सारी दुकान आपकी है। अभी ले। फाखरा आपा कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, अम्मा भी बिल्कुल ठीक है। चलें, अच्छी बात है। ये लो। और कुछ? नहीं जी बस, शुक्रिया असलम भाई। भाई सुनो जी। फाखरा आपा के हाथ पर्ची भिजवाई थी हिसाब की, पैसे नहीं आए। दुकान में सामान डलवाना है, हाथ तंग है जरा आजकल। जी वो हमें अंदाजा है, आप तो सारी बात जानते हैं कितनी परेशानियां हैं, लेकिन अम्मा बहुत जल्द आपके पैसे दे जाएंगी और हम पूरी कोशिश। तुम चाहो तो हिसाब में बात भी हो सकता है। ये क्या कर रहे हैं आप? किसी को कानों कान खबर नहीं होगी, जिंदगी बना दूंगा तुम्हारी। असमत भाई हाथ छोड़े मेरा। मेरी बात मान लो, फायदे में रहोगे। असमत भाई मेरा हाथ छोड़े। असमत भाई अब समझ में आई आपको या और समझाऊं? सुनो, अपनी माँ से कहना 1 हफ्ते के अंदर अंदर हिसाब किताब पूरा कर दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम?
बहन, आपके शौहर के बकायजात का चेक तैयार है, मगर क्या भाई? वो बॉस की दस्तखत होना बाकी है। तो दस्तखत करवा ले, कोड़ी कोड़ी का मोहताज हूँ भाई। असल में मालिक मुल्क से बाहर गए हैं, 2 माह बाद लौटेंगे। वैसे आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, जैसे ही वो आएंगे मैं चेक आपके घर पहुंचा दूंगा। जैसे आपकी मर्जी। अरे ईमान बेटी, ये पकड़ पूरे 20,000 और जिस जिस के मुंह पे माना ना छपाड़ करके मार। शुक्रिया बुआ, लेकिन इसके बदले मुझे करना क्या होगा? कुछ नहीं, वो है ना वो जो दुकानदार अजमत, वो बेऔलाद है। 10 साल से चाहता है वो तुझे कि शादी हो जाए तेरे से। क्या? आपने ऐसा सोचा भी कैसे? और उस बुढ़े की ये हिम्मत कैसे हुई? ये पकड़े अपने पैसे और आइंदा यहाँ आने की कोशिश भी मत कीजिएगा। दफा हो जाइए यहाँ से। अरे भूखा मरना चाहती हो ना तो मरो, इफ्लास पसंद है तो हुआ करे। क्या कहे कि दफा हो यहाँ से, अपनी बकवास बंद करें और निकले, वरना मैं हाथ पकड़ के निकालूंगी। जा रही हूँ, हाथ मत लगाना मुझे। अच्छा, नेकी का तो कोई जमाना ही नहीं है। दफा हो जाओ, मजबूरियों से फायदा उठाने वाले लोग। चेक तो जब आएगा तब आएगा, बहुत वक्त हो गया। मुझे तो मेरे पैसे चाहिए, वो भी अभी और इसी वक्त, बस। बुआ तुम ही समझाओ ना। बुआ क्या समझाएंगी? 3 महीने से तो किराया नहीं लिया और चौथा महीना चढ़ गया। बात सुनो, मैंने दूसरी पार्टी से एडवांस ले लिया है। शराफत से ये घर खाली कर दो, वरना सामान उठाकर बाहर फेंक दूंगा। जवान बेटी को लेकर मैं कहाँ जाऊँ? कुछ दिन की मोहलत दे दो। बुआ तुम ही बोलो ना इनको। बुआ क्या खाक समझाएगी? अरे गज भर की जबान है तुम्हारी इस लाडली की। मेरी बात मानो ना, सामान उठाओ और निकल लो। बुआ तुम तो कुछ खुदा का खौफ करो, कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे ये इस तरह नहीं मानेंगे। उठाओ सामान, फेंको बाहर। चलो। खबरदार, खबरदार, जो किसी ने घर के सामान को हाथ भी लगाया तो तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। दफा हो जाओ यहाँ से। और मेरे? तुम्हारे पैसे भी तुम्हारे मुंह पे मार दूंगी। अपना वादा याद रखना। सब कुछ याद है मुझे अच्छी तरह से। अब निकलो यहाँ से। और बुढ़िया तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हो? निकलो तुम भी। बुढ़िया? अरे मुझे बुढ़िया कह रही है? हाँ बुढ़िया, नहीं तो क्या कहूँ तुम्हें? जवान, निकलो यहाँ से। आ जाती हो लगाई बुझाई करने के लिए। दफा हो जाओ। चुप कर जा। दफा तू हो, हम तो जा रहे हैं। जा रहे हैं? दफा हो यहाँ से। चुप करो, जा रहे हैं। इस कहानी का एक अंजाम अभी आपने देखा। अगर इस आयत खुदावंदी पर अमल किया जाता तो इस कहानी का अंजाम कुछ यूं भी हो सकता था। आप
मिल के ओनर के बेटे हैं। जी हाँ, फरमाइए। मैं मरहूम आजम फोरमैन की बेटी हूँ। मेरे वालिद साहब ने 25 साल इस कंपनी की खिदमत की और आज जब उनके वाजिबात देने का वक्त आया तो कंपनी के मालिक मुल्क से बाहर चले गए। देखिए बीबी, हम सीईओ के सिग्नेचर के बगैर कोई चेक इशू नहीं करते। क्या ये बात आप जाके बिजली और गैस के इदारों में कह सकते हैं? मालिक के मकान ने घर खाली करने का नोटिस दे दिया है और परचून वाला गुंडागर्दी पे उतर आया है और आप ज़ाब्तों का इनहराफ नहीं कर सकते। मैं पूछती हूँ, ये ज़ाब्ते किसके लिए बनाए हैं? वर्कर्स के लिए, उनकी फलाह बहबूद के लिए या उनकी तबाही के लिए? बताइए। ये आजम फोरमैन के बकायाजात कितने हैं? ठीक है, उनका चेक बना दो। जाते हुए रिसेप्शन से अपना चेक रिसीव कर लीजिएगा और रसीद पे दस्तखत कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। और सुने, अगर आप चाहें तो यहाँ जॉब भी कर सकते हैं। क्यों?